ओम शांति। 30 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। भगवान किस लिए आया है? हम सभी अपने बच्चों को, हम सभी आत्माएं जो उसके बच्चे हैं, हम सभी आत्माओं के दुख दूर करने के लिए बाबा आए हैं। हम सबके दुख हरने के लिए आए हैं। हम सबको सुखी बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए बाबा कहते, तुम दुख हरता के बच्चे। तो हम कौन हो गए? हम दुख हरता के बच्चे। तो हम भी कौन हो गए? मास्टर दुख हरता। तो किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते, तुम दुख हरता के बच्चे, मास्टर दुख हरता हो, मास्टर सुख करता हो, तो तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। पहली बात क्या होगी? वे सदा श्रीमत पर चलेंगे, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो श्रीमत के विरुद्ध हो। दूसरा, वे कभी हट नहीं करेंगे, कभी भी हट नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए क्या करेंगे? अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। ये ऊंच पद पाने वालों की निशानी है। वो क्या क्या करेंगे? अपने आप को अपने आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे और आगे जाएंगे पढ़ करके। नेक्स्ट, वे कभी अपने को घाटा नहीं डालेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको खुद ही घाटा हो जाए। पांचवा, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। वे सबके प्रति रहमदिल होंगे, हर आत्मा के प्रति। कोई कैसी भी आत्मा है, ऐसा नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, उसने हमारे साथ ये गलत किया तो इस पर हमें रहम नहीं करना। नहीं, मास्टर दुख हरता, मास्टर सुख करता कौन है? वो रहमदिल भी है, सबके प्रति रहम करने वाला, हर आत्मा के प्रति रहम और कल्याणकारी बनेंगे, सभी के कल्याणकारी। हमारा टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो अगर हमने दो चार आत्माओं को छोड़ दिया तो क्या हमारा ये टाइटल है फिर कि हम विश्व कल्याणकारी है? टाइटल ही खराब हो जाएगा। हर आत्मा के प्रति रहम और हर आत्मा के प्रति हमारी कल्याण की भावना। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, शौक से सर्विस करेंगे और कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। कभी भी कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे जो भगवान के बच्चों को शोभा नहीं देता। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पर दुनिया में तो देखो आज क्या हो रहा है। लेकिन जो उच्च पद पाने वाले बाबा के बच्चे हैं वो कभी भी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख पहुंचाएंगे, रहमदिल होंगे, कल्याणकारी होंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। संगम युग पर हमें बहुत सिंपल रहना है, बहुत साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाहा में रहने का समय है। ये हमारा कौन सा समय चल रहा है? वनवाहा का समय। वनवाहा में है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है कि हमारे ये हो जाए, वो हो जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसी कोई आश हमें यहां पर नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लो नहीं लेना है, कायदे के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए, इससे पहले कि विनाश हो जाए हमें क्या करना है? नई राजधानी स्थापन हो रही है तो उसके लिए हमें सबको बाप का पैगाम देना है। क्या पैगाम देना है? कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम हमें हर एक आत्मा को देना है इससे पहले कि विनाश हो जाए। तो याद करेंगे बाबा को तो विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनेंगे। ये पैगाम हर आत्मा तक पहुंचाना है।
वरदान है आज का, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। सेवा का विशेष गुण क्या है? संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, नाम तो हो गया सेवा और स्वयं भी डिस्टर्ब हो तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। हम खुद भी डिस्टर्ब हैं और सेवा करने चलेंगे तो दूसरों को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसी सेवा करने से तो बाबा कहते सेवा ना करो तो अच्छा है। पहले संतुष्ट बन, फिर संतुष्ट मणि सबको बना सकते हैं जब खुद बनेंगे। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, जब हम स्वयं से ही संतुष्ट नहीं हैं, संपर्क संबंध वालों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है और ना दूसरों को। इसीलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार कर। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाना है कि इसको तोड़ने बैठे बहुत समय लग जाएगा, ऐसे तो हाई जंप देकर उसे पार कर। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। ज्वाला रूप याद के लिए क्या चाहिए? मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक। जब कहें स्टॉप तो ये स्टॉप हो जाए। और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जब हमारे पास मन और बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाने आते होंगे और जब हमारे पास मोड़ने की क्षमता होगी इनको, तो इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ेगी और एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, जमा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितनी हमारी एनर्जी जमा होती जाएगी, शक्ति जमा होती जाएगी, उतनी ही हमारे अंदर परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चल। संकल्पों के बिस्तर को बंद करना, बहुत संकल्प चलते हैं ना, तो उनको कम करना है। पहले नेगेटिव संकल्प जीरो करने हैं, फिर व्यर्थ संकल्प जीरो करने हैं। धीरे धीरे करके संकल्पों को कम करते चलना है, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण कर। जब हमारे अंदर समेटने की शक्ति आएगी तभी हम संकल्पों को भी समेट पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।